हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हमारी जिंदगी में ना समय कभी भी एक सा नहीं रहता है, हमेशा उसमें बदलाव होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा, ये होता रहता है। आप अपनी जिंदगी उठा के देखिए, कोई ना कोई परिवर्तन जरूर हुआ होगा। कुछ साल पहले देखिए आप कैसे दिखते थे, क्या चीज चल रहा था, अभी क्या चल रहा है, सब कुछ बदल गया। आपने कुछ नहीं किया फिर भी बदल गया। अभी एक महीने पहले की बात देखिए, 10 दिन पहले की देखिए, तो हमेशा चीजें बदलती रहती हैं। परेशान नहीं होना है किसी भी हाल में। देखिए क्या है ना कि जब समय अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, सभी चीजें फेवर में रहती हैं, तो फिर हम भी बड़े खुशी खुशी से रहते हैं, हर काम भी बड़े शौक से करते हैं। एक जोश रहता है अंदर से, एक उल्लास रहता है कि हाँ मुझे करना है, कॉन्फिडेंस रहता है, आंखों में चमक वो दिखती है कि जब सब कुछ अच्छा रहता है। बात करने का तरीका, हर चीज बदल जाता है कि नहीं। बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा कुछ हुआ, छोटी सी बात कुछ हुई, बस हम एकदम फटाक से डाउन हो जाते हैं, एकदम नीचे चले जाते हैं। जो ग्राफ ऊपर तक गया था वो एकदम नीचे चला जाता है। हम सब भूल जाते हैं कि क्या अच्छा चल रहा था, क्या अच्छा है अभी। बस हम सारा फोकस उसी बेकार चीज पर डालने लगते हैं, और पता चल जाता है, हमको देखते ही कोई बता सकता है तुम दुखी हो, हमेशा मुंह उतारे रहता है हम लोगों का। सोचते रहते हैं, टेंशन लेते हैं, सारी चीजें करते हैं। जो जो काम हम बड़े अच्छे से कर रहे थे, ध्यान हमारा भटक जाता है, कहीं और सोचने लगते हैं। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है कि आप अच्छे समय में अच्छे से रहे, वो तो कोई भी रह लेगा भाई। अच्छा समय है तो आदमी अच्छे से ही रहेगा। आप अपने बुरे समय में अच्छे से रहे, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपके अंदर ये कला आ जाती है, ये तरीका, आप एक कोई ट्रिक बना लेते हैं अपने आप को। आप जानते हैं ना कि आपका मूड कैसे सही होता है, कैसे आप अपने खराब से खराब समय को, या कोई भी खराब चीज चल रही है दिमाग में, तो कैसे आप उसको फटाक से हटा के अच्छी चीज दिमाग में ला सकते हैं। और ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेहतर तो आपको कोई जानता नहीं है। दूसरा कोई आपका मूड सही करने नहीं आएगा, ना ही जिंदगी सही करने आएगा, तो आपको ही करना पड़ेगा। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है। दूसरों को, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे की जिंदगी कैसे चल रही है, उसकी जिंदगी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये सब सोचने से अच्छा है ना कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और लोगों को कहने दीजिए जो कहते हैं। बस आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अब वही बात है कि ये आपको तरीका सोचना पड़ेगा कि अच्छा तो अच्छा था, तो तब मैं अच्छे से रही, लेकिन अब जब बुरा है तब मैं अच्छे से कैसे रहूं। ये अगर ऐसी बात हो जाए ना, तब अपनी जिंदगी को हम बिगड़ने नहीं दे सकते किसी भी हाल में। क्योंकि वो जो खराब पीरियड आता है ना, वो खराब टाइम जो आता है, वो भी कुछ समय के लिए ही होता है। कुछ समय के बाद वो भी फिर जाएगा, फिर नया सिचुएशन आएगा। लेकिन बस वही बात है कि हम ये चीज सोच नहीं पाते, ये नहीं सोचते हैं कि ये जो भी है, बहुत बुरा वक्त आपका अभी चल रहा है ना। मैं एक चीज बता दूं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपका मन रखने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। बहुत बुरा वक्त अगर चल रहा है, फिर भी मान के चलिए कि वो कुछ समय के लिए ही है। आपका अच्छा टाइम आने वाला है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा हमेशा, लेकिन उसके लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुरे वक्त को और बुरा बना देते हैं। क्यों? अपने अपने कर्मों से, अपनी हरकतों से, क्योंकि वो इतना टेंशन ले लेते हैं। जहां अच्छा उसको सही करने का प्रयास करना चाहिए, तो वहां पे और वो सोच सोच के और ज्यादा बीमार अपने आप को डाल लेते हैं, और हर तरीके से उनको लगता है कि सारे रास्ते बंद, अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन यहीं पे खत्म, ये उनको लगता है। ऐसा नहीं करना है भाई। जीवन में अगर बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तो उसको ठीक करने का प्रयास करना है। वो कैसे होगा? सबसे पहला जानते हैं, सबसे दमदार कहते हैं कि एक चीज होगी अगर आपके साथ है, वो ये कि अगर आप अपने ऊपर डिपेंड है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ती है, ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में इंसान को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर पैसे से आप नौकरी अगर कर लीजिए कहीं भी, आप सफल अगर हो जाइए अपनी लाइफ में, कि आपको जानते हैं क्या कमजोर हम लोग को बनाती है? हालात कमजोर बनाते हैं। जब हमारे ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आती है, पैसे नहीं रहते ना, तो आप किसी से मांगे, कोई देता नहीं है, और जो देगा वो इतना एहसान जताएगा, और उसकी इतनी दुश्मनी हो जाएगी, फिर वो मांगने लगेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैंने बहुत कुछ चीजें झेली हैं दोस्तों, तब मैं आपसे ये बात बता रही हूँ। अगर आप इस चीज से मजबूत हैं आर्थिक रूप से, तो बहुत सारी चीज, सामाजिक और पारिवारिक भी चीजें सुधर जाती हैं, मान के चलिए। तो ये चीजें करना पड़ेगा ना, अपने से तो होंगी नहीं। हमारे जीवन में कैसे होंगी ये चीजें? करना पड़ेगा, इसको हम ही को करना पड़ेगा, दूसरा कोई तो आएगा नहीं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप अच्छे समय में अच्छे से हैं, बुरे वक्त में भी अच्छे से रह के दिखाइए, तब जाके कोई बात है। बुरे वक्त में भी अपने दिमाग को शांत रखना सीखिए। कैसे होगा? टेंशन होता है, मुझे भी होता है। अगर मैं ऐसी ऐसी बातें आप लोगों से करती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, मुझे नहीं होता है। आज के डेट में भी, अभी मैं करूँ, पहले की बात छोड़िए, अभी भी अगर कोई ऐसा बोल दे फालतू का कि मतलब जिसकी कोई वजह ही ना हो, या आपको डाउन करने का प्रयास करे, कोई इंसल्ट कर दे या कुछ भी हो, तो मुझे भी टेंशन होता है। ऐसी बातें दिमाग में घूम फिर के चलती हैं वो बातें, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ना कुछ देर तक चलती है, फिर आ जाता है, अरे छोड़ो यार, उसका तो काम ही है, वो तो ऐसा है ही।
अगर मैं ऐसा करूंगी तो काम कब करूंगी। और सबसे बड़ी बात है, इतना मैं अपने आप को व्यस्त रखती हूँ अपने कामों में, हर एक घंटा, हर एक मिनट, मतलब मेरा पहले से डिसाइड रहता कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। तो फिर मेरा फिर अपना फोकस मैं अपने काम पे ले जाती हूँ कि अगर मैं यही सोचती रही तो फिर होगा कैसे। और फिर ना धीरे धीरे वो निकल जाती हैं चीजें। जैसे आप कुछ लोगों के बीच में हंस लीजिए, ठीक है, जोर से हंस लीजिए। मोबाइल में ना वो हंसने वाला कोई किसी को फॉलो कर लीजिए, जो सब हंसाती हैं लोग या हंसाते हैं, उनको फॉलो कर लीजिए, दिल खोल के हंस लीजिए, रील्स शॉर्ट्स देख के हंस लीजिए, ठीक है। हंसने का बहाना, कहने का मतलब खुश होने का बहाना खोजिए, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, उसको करना पड़ता है, ठीक है। उस जो जिस रास्ते पे वो जा रहा था टेंशन वाले, उसने कैसे क्यों बोला ऐसा, तो वहां से हट जाएगा। फिर आप धीरे 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 ना वो निकल जाए, कुछ घंटों में निकल जाएगा। पहले तो कई दिन लगते थे मुझे भी इन सब चीजों से निकलने में, निकलते ही नहीं थे, सालों लगते थे। लेकिन अब है ना कि कुछ घंटे रहती हैं चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद, कुछ समय के बाद मैं उन चीजों से निकल जाती हूँ फिर अपने डेली रूटीन पे। क्योंकि भैया मैं ये जानती हूँ कि बड़ी मुश्किल से, बड़े प्रयासों के बाद यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। अगर फिर मैं एक दिन भी अगर काम नहीं हुआ, एक दिन भी अगर मैं नहीं की, तो फिर चीजें बिगड़ेंगी मेरी, तो बिगड़ेंगी तो मेरी, अगले को क्या पड़ी है। तो इसलिए ये सोच सोच के ना फिर मैं अपना काम करती हूँ, और वहां से फिर खराब समय में भी अपने समय को अच्छा बनाने का प्रयास करती हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, करना आप ही को है। और बुरे से बुरे वक्त में स्माइल अपने चेहरे पे रखिए, अच्छी बातें सोचिए, मंदिर में जाइए, जो रोना धोना है भगवान के सामने करिए, अपने जीवन को पूरा समर्पित करिए भगवान के सामने। बोलिए कि आपकी बहुत कृपा है और मुझ पर और कृपा करिए, भगवान से बोलिए, बातें करिए, कोई मंत्र, कोई ये वो। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि पूजा पाठ के विषय में भी बताइए। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप घंटों पूजा करेंगे तो ही भगवान सुनते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक शक्ति है, एक परमात्मा है जो पूरे सृष्टि को संचालित करते हैं, हमें भी करते हैं। तो उनसे कनेक्ट रहिए, उनसे जब कनेक्ट करके रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। वो ऊपर से आपको एक वाइब आती है, वो सारा ज्ञान आपको ऊपर से ही मिलेगा कि हाँ तुम, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से आगे जा पाएंगे। लेकिन यही बात है कि वो विश्वास नहीं सभी लोग कर पाते हैं, डाउट हो जाता है लोगों को। जब चीजें बिगड़ने लगती हैं, धैर्य होता खत्म होता है, तो फिर भगवान से भी हम लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्यों मेरे साथ खराब कर रहे हो, ऐसा वैसा, किस्मत को बुरा मानते हैं हम। मैं भी ऐसा करती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब मैं प्रयास करती रही और फिर चीजें अच्छी हुई, और फिर मैं जब सोची तो ये सोची कि अगर बुरी चीजें नहीं होती तो मेरे साथ अच्छी चीजें भी नहीं होती। तो फिर भगवान को मैं जान गई कि ये सब भूमिका होती है आपके जीवन में। जो बुरे वक्त आते हैं, जो भी कुछ है, आपको आपके जीवन में निखार लाने के लिए, यानी कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। आपके जीवन बहुत बुरा समय आए ना, तो ये एक इंडिकेशन है भगवान का, एक इशारा है, समझिए इस चीज को, कि आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि बहुत बुरा वक्त आया। अब इसमें बस वही बात है कि लोगों को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, मेहनत करिए, और वो परीक्षा अगर आप पास कर गए कि इस बुरे वक्त को मैंने अपना कहते हैं ना कि किस तरह से हैंडल किया, अगर आप कर लेते हैं और निकल जाते हैं, और फिर आप आगे की तरफ एकदम मजबूती से खड़े रहते हैं, अपने आप को मजबूत दिखाते हैं, लोगों के सामने स्माइल है, रोना है अकेले में रोइए, भगवान के सामने रोइए, लोगों के सामने एकदम मजबूत बने रहिए, क्योंकि लोग बहुत फायदा उठाते हैं कमजोर वक्त का। ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे खुद कि कुछ समय के बाद आपका जीवन एकदम सही रास्ते पे होगा, और आपको बहुत ज्ञान होगा, बहुत सारी चीजों का नॉलेज होगा, लोगों के बारे में पता चलेगा कि लोग कैसे कैसे हैं दुनिया में, ये दुनिया में हम क्यों आए, क्या पर्पज है, ईश्वर क्या है, बहुत सारी चीजों से आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।